हाँ तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर है कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 को अच्छी तरह से समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैमरामैन से गुजारिश है कि आप दबा देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मेरा छोटका सा कैमरामैन है। ठीक है, चलो हाई कर दो। ठीक है, यही है मेरा कैमरा। तो अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपके सामने में उपस्थित है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको ज़रा ध्यान से समझे मेरे कंसेप्ट को। ठीक है, जब भी px रहेगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, और जब भी gx से रहेगा लिखा हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, भाजक। ठीक है, और जब भी qx रहेगा दोस्तों, qx जब भी रहेगा तो वहाँ पे आपका भागफल होगा। ठीक है, और जब भी rx लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? क्या जी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। कंसेप्ट आप लोग को क्लियर रखना है कि जब भी px से दिखाया जाए तो वहाँ पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका भाज्य होगा, भाज्य। और जहाँ पे gx रहेगा वहाँ पे क्या होगा, भाजक। जहाँ पे qx रहेगा वहाँ पे भागफल, और जहाँ पे rx से दिखाया जाएगा वहाँ पे शेषफल। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर ले। ठीक है, अच्छी तरह से देखो। आप जरा बताओ कि भाज्य कहाँ होगा। भाज्य जो है बीच में होता है, और जो भाजक जो होता है ये वाला साइड में, और भागफल यहाँ पे होता है माय डियर फ्रेंड्स। भागफल आपका यहाँ होगा, और शेषफल नीचे में होता है दोस्तों। शेषफल को किस में दिखाया जाता है बाबू, rx से दिखाया जाता है, जबकि भाज्य को किससे दिखाया जाता है, px से, और भाजक को gx से दिखाया जाता है, और भागफल को qx से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे जोड़ को प्लस से दिखाया जाता है, घटा को माइनस से दिखाया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों मेरे भाई भाज्य को px से दिखाया जाता है, और भागफल को qx से, और शेषफल को rx से, और भाजक को gx से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए कि शेषफल rx से, भाज्य qx से, और भाज्य px से। ठीक है, और एक चीज़ समझना है दोस्तों, जब भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाज्य बराबर आपका भाजक गुना भागफल और प्लस में आपका शेष होता है। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसमें और भी बनेगा फॉर्मूला दोस्तों। भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक बराबर क्या होगा आपका, भाज्य माइनस शेषफल और बटे में क्या होगा, भागफल। क्या होगा, भागफल। यदि भागफल की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो यही होगा भाज्य माइनस शेषफल और बटे में आपका क्या होगा, ये यानी भाजक होगा। ठीक है, यदि शेषफल की बात किया जाए दोस्तों, शेषफल क्या होगा, ठीक है, शेषफल क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, भाज्य बटे भाजक गुना भागफल। ठीक है, चलो जी 1 2 3 4 ये फार्मूला आप लोग जरूर से जरूर अपना नोट कॉपी में उतार ले। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग थोड़ा सा और भी कंसेप्ट में। ठीक है, कंसेप्ट की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, जब तक से आप ये सबको आप उतार ले अपने नोटबुक में। ठीक है, चलो जी भाई, अब थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों घातांक के बारे में। घात यानी घात के बारे में समझेंगे दोस्तों, घात के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे x गुना x है तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, x पर स्क्वायर गुना x है तो क्या होगा, x पर 3। क्योंकि दोस्तों ये जो है x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 छिपा हुआ है ना, तो ये सेम को एक बार लिखा जाता है, और बाकी जो इसका घात जो है क्या होता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे x पे पावर 3 रहेगा और x पे पावर 2 रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेम को एक बार लिखा जाता है, और बाकी
गुना में घात का क्या होता है, जोड़ होता है, यानी 3 और 2 5। ठीक है, इस चीज़ को और अच्छी तरह से आप लोग उतार ले। ठीक है, जो भी बंदा पहले से जानता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका काम आएगा अभी। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके सामने जो है यानी प्रश्न वाली 2.3 का पहला नंबर जो है आपका क्वेश्चन आपके सामने में है। आप पढ़ा कीजिए क्वेश्चन को कि विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देना है दोस्तों, प्रयोग करके px को, तो हमने आपको क्या बताया, px को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, और gx को क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, gx को भाजक बोलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है। भागफल को यानी q से दिखाया जाता है जी। ठीक है, ये भागफल ये है, और शेषफल क्या है, rx। ठीक है, ये है आपका शेषफल। ठीक है, तो हमें दोस्तों हमें भागफल और शेषफल को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है ब्रदर, भागफल और शेषफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आते हैं दोस्तों एक नंबर में क्या है जी, एक नंबर में आपका px से बराबर x पे पावर 3 माइनस 3x पर स्क्वायर प्लस 5x से माइनस 3, और gx का मान कितना है, gx का मान आपका x पर स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब हमें जरा बताना दोस्तों, ये px आपका क्या है, px यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये आपका क्या है, भाज्य है। ठीक है, और gx क्या है जी, gx आपका क्या है, भाजक। ठीक है, यानी हमें px को gx से भाग देना है। ठीक है, तो भाई साहब यानी प्रश्न अनुसार इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न अनुसार यानी px को यानी gx से क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। ठीक है, चलो भाग देते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी x पर स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद क्या होगा, x पर 3 माइनस 3x पर स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। ठीक है, अब जरा बताना है दोस्तों ये किस प्रकार भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, गुना करना है। क्या गुना करना है कि x स्क्वायर, ये जो है देख रहे हैं भाई साहब, x स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो ताकि सामने वाले क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सामने वाले बराबर होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, इधर बराबर हो या ना हो, लेकिन सामने वाला बंदा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जरा बताओ माय डियर फ्रेंड्स, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स पर क्यूब, तो सामने वाला क्या हो रहा है, एक्स पर क्यूब, तो एक्स से गुना करेंगे दोस्तों, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस एक्स को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 2x होगा। क्या होगा, 2x माइनस 2x, तो माइनस 2x यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे, बताओ। यहाँ पे x पर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आ रहा है, 2x आ रहा है। जैसे भाई साहब x स्क्वायर माइनस 2 को एक बार x, ये x से किससे गुना करेंगे, x पर स्क्वायर से, तो क्या होगा x पर 3, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, तो ये 2x क्या इसके नीचे में रखेंगे कि इसके नीचे में रखेंगे, तो भाई साहब इसके नीचे में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x आ रहा है ना। ठीक है, तो ये लेकिन ये माइनस में होगा। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस देंगे। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब ये माइनस टू नहीं रहा, इसका वैल्यू कितना रहा, +2। ठीक है, ये माइनस में रहा, इसे काटेंगे दोस्तों, इसके सामने नहीं है तो यूं का यूं उसको उतार देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, 5 और 2 कितना हो गया, 5, यानी प्लस का मतलब आप कमाएं, प्लस का मतलब आप कमाएं, यानी 5 रुपया कमाएं, फिर आप कितना रुपया कमाएं, 2 रुपया कमाएं। ये प्लस देने का मतलब है, यानी ये 2 जो है प्लस में है। ठीक है, तो 5 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस, तो प्लस कितना रुपया, 7x। ठीक है, और उतरा कितना, -3। अब हमें यानी x स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि -3x पर स्क्वायर होगा, बताओ। तो हमें -3 से ही गुना करना है। ठीक है, यानी -3 को, क्योंकि सामने वाला ऐसा संख्या लेना है कि ताकि सामने वाला संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस में आ रहा है तो हमें माइनस में लेना है। 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6। यहाँ माइनस माइनस क्या आपका प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 होता है तो 6 यहाँ पे देंगे।
और 6 ये x नहीं है, बिना x का 6 है, तो इसके सामने बैठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 3 दूना 6, ये माइनस प्लस ही है, बाकी यहाँ पे माइनस देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, उतरा क्या जी 7x है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, यानी 6 टका कर्जा, फिर 3 टका कर्जा, कितना टका कर्जा हुआ 6 7 8 9 टका कर्जा। अब देखो दोस्तों, शेषफल जो है ये भागफल के घात से क्या है कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि और भाग नहीं लगेगा, तो ये भाई साहब आपका क्या हो गया शेषफल। ठीक है, ये है आपका शेषफल यानी Rx, यानी शेषफल क्या हो गया 7x माइनस 9, और भागफल कितना हो गया दोस्तों, भागफल बोले तो QX, यानी भागफल आपका कितना हो गया x माइनस 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, जो कि हमें भागफल और शेषफल क्या करना है गुना करना है। ठीक है, चलो जी समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा नंबर। चलो दूसरा नंबर आ जाते हैं। दूसरा नंबर है क्या भाई, चलो दूसरा नंबर है क्या, दूसरा नंबर में इसमें 3 को मैथ है जी। दूसरा नंबर आपका px का मान कितना दे रखा है, x पे पावर 4 माइनस 3x पर स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, जबकि gx का मान कितना रखा है जी, यहाँ पे आपका gx होता है जो कि क्या होता है भाजक। ठीक है, gx का मान कितना है, तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। अब यहाँ पे समझना है दोस्तों, यानी gx में समझना है। gx में जो है ना ये लिखने का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसे क्या करना है अच्छा तरह से लिखना है। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा घात वाला लिखा जाता है, तब छोटा वाला घात, तब ये जो है बिना घात का है तो इसको लास्ट में लिखेंगे। यानी g का मान आपका कितना हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ कर दो, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाग देना है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या करना है px को gx से भाग देना है, भाग देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में कहता है, तो अब हमें क्या करना है भाग देना है। तो gx का मान कितना है दोस्तों, x पर स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे px का मान कितना है, x पर 4 माइनस 3x पर स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, अब हमें अच्छी तरह से इसे भाग देना है। अब दोस्तों x स्क्वायर को कितना संख्या से गुना करेंगे ताकि ये होना चाहिए, इसके जैसा बराबर होना चाहिए। तो x पे पावर 2, यानी x पे पावर 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे, x पर पावर 4। फिर x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, माइनस x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो x पे पावर माइनस 3 होगा, माइनस x पे पावर 3 होगा। तो दोस्तों ये माइनस x पे पावर 3 यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, ऊपर में है नहीं है ना, तो इसको भाई साहब, इस भाई साहब को साइड में रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस x पे पावर क्या हो गया 3। ठीक है, इसको साइड में रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है जी, इसे गुना करने के बाद तो ये आया भाई साहब, क्योंकि इसके जैसा ऊपर में नहीं है, x पे पावर 3 नहीं है, तो इसको साइड में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर को x से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 से x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, जबकि x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है ना, x स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसके सामने में अब जरा देखना ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस देंगे x पर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस देंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है तो क्या देंगे प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले इसे काटेंगे। अब यहाँ क्या है बड़ी घात वाली है यही, तो इसको पहले इधर लिख दो। ठीक है, ये क्योंकि ये प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है दोस्तों, ये माइनस x पे पावर 3 है, तो यहाँ पे ये जब माइनस है तो यहाँ क्या देंगे प्लस देंगे। अब इसे इसके जैसे ऊपर में नहीं है तो इसे यूं का यूं ऐसे रख देंगे, इसको आगे में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका घात क्या है 3। अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 3 और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4।
तो 3 रुपया कर्जा, फिर 1 रुपया कर्जा, कितना हो गया 4 रुपया कर्जा, ठीक है। और ये भाई साहब को इसको बदलना नहीं है, ठीक है, इसको यूं का यूं जैसा का तैसा उतार देना है इस भाई साहब को भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4x और यहाँ पे 5। अब हमें कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि इसके जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस x से गुना करेंगे, x को x स्क्वायर से गुना करेंगे x क्यूब, फिर x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा x पर स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1x, ठीक है। फिर इस तरह से क्या लगाएंगे चिन्ह परिपाटी, यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया। और यहाँ पे देखो 4 रुपया आपका कर्जा, यानी 4, ये माइनस जो है ये कर्जा को दिखाता है, ये 4 रुपया कर्जा है और ये प्लस में है। तो देखो भाई साहब, तो -3x पर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा और +3x + 5, ठीक है। चलो वीडियो आ रहा है, वीडियो, हाँ चलो और एक बार बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ माइनस क्या है 4x स्क्वायर + 4x + 5, x क्यूब माइनस x स्क्वायर + 1x है। तो ये क्या है माइनस में, ये प्लस में है तो ये कट जाएगा, बाकी ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, ठीक है। ये 1 रुपया है, ये छिपा हुआ रहता है। ये प्लस का मतलब 1 रुपया आप कमाए और 5 रुपया आपके पास कर्जा है, तो आपके पास कितना कर्जा होगा 3 रुपया कर्जा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखते हैं, ये +4 है और ये क्या है -1, तो यहाँ पे क्या होगा +3, उसके बाद ये उतरेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये कितना संख्या, कौन सा संख्या से चलेगा, यानी x स्क्वायर को कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि इसके बराबर होगा दोस्तों, तो -3 से गुना करेंगे। -3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x पर स्क्वायर, फिर क्या होगा -3 को -x से गुना करेंगे तो -3x से, फिर माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, ठीक है। चलो वीडियो आ रहा है, चलो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और मैं नीचे कर देते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाना, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे तो आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे 6x होगा जी। और भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी देना भूल गए, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 5 और 3 कितना हो गया 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपका शेषफल कितना हो गया, शेषफल आपका यहाँ पे यानी rx बराबर कितना होगा 6x + 8, जबकि भागफल कितना हो गया, यानी भागफल आपका कितना हो गया qx बराबर x पर स्क्वायर + x - 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यानी तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर आते हैं दोस्तों। तो भाई साहब आपके सामने तीसरा नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है। यहाँ पे px आपका क्या हो गया भाज्य हो गया, ठीक है, और ये gx आपका क्या हो गया भाजक, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाग देना है, ठीक है। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से लिखा करो, ठीक है। इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या बड़ी घात वाला यानी -x² को लिखेंगे, उसके बाद ये 2 प्लस में है, यानी gx का मान आपका क्या, gx का मान क्या हो गया आपका x² + 2, ठीक है। अब इसे क्या करना -x² + 2 को इससे भाग देना है ना, x से 4 -5x + 6, ठीक है। अब हमें कौन सा संख्या से गुना करना है, -x² को कौन सा संख्या से गुना करना है ताकि क्या होगा x पे पावर 4 होगा, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पे -x पे पावर 2 से गुना करना है। देखो -x पर स्क्वायर गुना -x पर स्क्वायर, तो देखो माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, और x से, और यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है। फिर -x² को 2 से गुना करेंगे तो -2x पर स्क्वायर, ठीक है। जो कि ऊपर में नहीं है तो इसको साइड में रख देंगे दोस्तों 2x पर स्क्वायर, ठीक है। चलो यहीं पे सामने में ही रख दो और -2x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है चिन्ह परिपाटी लगाना है, इसके सामने क्या होगा माइनस, और यहाँ जब यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, ठीक है। अब इसे काटेंगे
और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसी को उतारेंगे एक्स पर स्क्वायर, उसके बाद इसके जैसा कोई नीचे में नहीं है तो क्या लिखेंगे -5x, फिर क्या लिखेंगे +6। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले ये बड़ी घात वालों को लिखे, ठीक है। ये बड़ी घात वाला ये छोटी घात वाला है ना, तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस में होगा, ठीक। अब बाकी ये जो 5 जो है 5x से ऊपर में जो चिन्ह ऊपर में होता है माइनस में होता है, तब उसको उतारेंगे तो वही चिन्ह में होता है, ठीक है। और नीचे वाला चिन्ह जो है यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या प्लस देंगे तो ये प्लस में उतरेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे +6। अब यहाँ पे किससे गुना करेंगे ताकि ये 2x पर स्क्वायर होगा, इसके जैसा होगा। -x² को कितना से गुना करेंगे तो -2 से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो अब 2x से गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे तो 2x², ठीक है। तो किससे गुना करना है -2, ठीक है। तो -2 को इससे माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। उसके बाद क्या होगा 2x पर स्क्वायर, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो -4, ठीक। अब यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस होगा, जब यहाँ माइनस में है तो ये प्लस होगा, ये तो कट गया, बचा क्या ये ऊपर में नीचे में नहीं है इसके जैसा, तो यूँ का यूँ उतारेंगे दोस्तों, ठीक है। चिन्ह यहाँ पे नहीं बदलना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 4 रुपया आपका प्लस में है और 6 रुपया प्लस में है, आपका कितना हो गया 10 रुपया। अब शेषफल जो है ये घात ये भाजक से क्या है घात, देखो यहाँ पे घात का मान 2 है और यहाँ पे घात का मान क्या है 1 है, तो और भाग नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपका शेषफल हो गया दोस्तों। शेषफल आपका कितना हो गया, यानी rx बराबर -5x + 10, और आपका भागफल कितना हो गया, यानी qx बराबर आपका कितना हो गया -x², -2, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ, ठीक है। फिर आगे की वीडियो में हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।